सब लोगों को यीशु मसीह प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है मनुष्यों को प्रसन्न करने के नुकसान। रोमियो की पत्री 8:8 में बाइबल बताती है, जो शारीरिक है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे विश्वासी इस प्रयत्न में रहते हैं कि किसी मनुष्य को वे प्रसन्न कर सके और उनके द्वारा उन्हें कुछ लाभ प्राप्त हो सके। कई बार परिस्थितियों के दबाव में, किसी मनुष्य के दबाव में भी लोग किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए। बाइबल में हमें यह बात बताई गई है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके क्या नुकसान हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हमारी जो सेवा होती है मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, वो बेकार चली जाती है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 में बाइबल ऐसा कहती है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा न करो, पर मसीह के दासों के सदृश हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। तो जब हम मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हमारी यह सेवा दिखावटी सेवा हो जाती है। और दिखावटी सेवा के एवज में परमेश्वर ना तो हमें शाबाशी देने वाला है और ना ही हमें आशीष देने वाला है। फरीसियों की सेवा लोगों को दिखाने के लिए होती थी। तो परमेश्वर क्या चाहता है, हम दिखावटी सेवा ना करें। दूसरी बात, मनुष्यों को प्रसन्न करना एक फंदे के समान होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन 29 उसके 25वें पद में ऐसा लिखा है, मनुष्य का भय मानना तो फंदा है। परमेश्वर का भय मानना बहुत अच्छी बात है, इससे बुद्धि प्राप्त होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन जब हम मनुष्य का भय मानते हैं तो क्या करते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। अब यह बात परमेश्वर की ओर से फंदे के समान ठहराई गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को प्रसन्न करने का काम करता है तो वो फंदे में फंस जाता है। किसी व्यक्ति से डरकर या समय परिस्थिति से समझौता करने के कारण कुछ लोग गलत निर्णय ले लेते हैं और मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उनके भय में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होता है। अब यह बात परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके लिए फंदा बन जाती है। जिस प्रकार हम फंदे में फंस करके वहीं के वहीं रह जाते हैं और हमारी सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार जो मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वे फंदे में फंस जाते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में उनका महत्व बहुत ही कम हो जाता है। मंडली को प्रसन्न करने के ख्याल से कुछ सेवक पाप को पाप या अपराध कहने से हिचकिचाते हैं और इसलिए प्रेरित पौलुस एक बहुत ही सुंदर बात ऐसे लोगों को कहना चाहता है जो परमेश्वर को लगातार प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हमें जो परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं इस विषय में सावधान होना चाहिए। मैं गलातियों 1:10 पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, क्या अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं या परमेश्वर की, या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता तो मैं मसीह का दास ना होता। मसीह के दासों को क्या करना होता है? मसीह के दास दासियों को पवित्र जीवन के लिए हमेशा लालायित रहना होता है। पश्चातापी हृदय से हर दिन नम्र और दीन होकर के परमेश्वर के सामने आकर के हमें पश्चाताप करना जरूरी होता है। लेकिन कई सेवक आजकल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल में इतना डूब गए हैं कि वे
रोमियो 12:1 के महत्व को या तो नहीं समझते हैं या लोगों को बताना नहीं चाहते। वहां बाइबल बताती है कि हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान बनाकर परमेश्वर को समर्पित करना है। यही हमारी आत्मिक आराधना है। लेकिन बहुत सारे सेवक लोग भी मनुष्यों को, अपने कांग्रीगेशन को प्रसन्न करने के लिए, प्रचार में आए हुए लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों के बीच में बहुत ख्याति प्राप्त करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, परमेश्वर की ओर से ना बोलकर मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं। और इस तरह वे अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, अपने आप को वे फंदे में डाल लेते हैं। तीसरा नुकसान, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराना। मैं पढ़ना चाहता हूं 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके पहले पद के अंतिम हिस्से को। यहां लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ करने के लिए ग्रहण ना करो। कई लोग परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करते हुए प्रभु यीशु के पीछे चलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन तब जैसा परमेश्वर के सेवकों को चाहिए कि वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए निरंतर सक्रिय रहे, प्रयत्नशील रहे, वे समझौता कर लेते हैं और मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। जब वे ऐसा करने लगते हैं तब क्या होता है? वे परमेश्वर का आदर करने के बदले लोगों का आदर करने लगते हैं। जो स्थान परमेश्वर को देना चाहिए वो स्थान वे लोगों को देने लगते हैं। यानी लोगों का आदर तो करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक किसी मनुष्य का आदर सत्कार नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति परमेश्वर का सेवक ही क्यों ना हो। और अनावश्यक रूप से वे प्रभु के वचन के विरुद्ध चले जाते हैं और हां में हां मिलाते हैं उन लोगों की जो मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला काम करते हैं, चाहे वे प्रभु के सेवक ही क्यों ना हो। वे परमेश्वर से भी ज्यादा प्रभु के सेवकों को महत्व देने लगते हैं। अब यह काम परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं होता। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आप स्थिर रहें अपने विश्वास में, ताकि किसी मनुष्य को नहीं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करें। हो सकता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के कारण, परमेश्वर को प्रसन्न करने के प्रयास में आपके व्यवहार से कोई व्यक्ति नाराज हो जाए, हो भी सकता है। आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर यदि आपके पक्ष में है तो कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।